फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको मेनोपॉज़ल लेडीज़ के बारे में बताऊंगी। मेनोपॉज़ल होता क्या है। हम लेडीज़ में क्या होता है, जब मेंसेस होते हैं उसके बाद उनका 35 के बाद हमारे जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता रहता है, मतलब कम होता रहता है। जब कम होता है तो हमारे मेनोपॉज़ल सिम्टम क्रिएट होते हैं। प्री मेनोपॉज़ल सिम्टम कैसे होते हैं कि हमें कभी कभी बहुत घबराहट होती है, कभी कभी हमें बहुत पसीना आता है, हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत सी लेडीज़ को बिल्कुल मालूम नहीं होता, इनोसेंट होती हैं बहुत, और उनकी फैमिली में ये डिस्कस भी नहीं होता है, और वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाना चाहती हैं कि हमें हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पाती, तो डॉक्टर के पास जाने कैसे चाहते हैं। क्या होता है, पहले उनको घबराहट होगी, पसीना आएगा, गुस्सा आएगा, अननेसेसरी आप किसी भी बात पर बहुत गुस्सा कर रहे हो, तो ये प्री मेनोपॉज़ल सिम्टम होते हैं कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है। वो है एस्ट्रोजन हार्मोन डिप्लीटेड होता है, कम होता है बॉडी में, तो ये सिम्टम आते हैं। एक होता है पोस्ट मेनोपॉज़ल क्या होता है कि आप जब आपके मेंसेस 1 साल तक आना बंद हो जाते हैं, 1 साल तक जब आना बंद हो जाते हैं आपके मेंसेस, तो आपको और भी ज़्यादा परेशानी होती है। आपका हॉट फ्लैशेस होंगे, हॉट फ्लैशेस मतलब एकदम गर्मी लगेगी, कभी कोई हिस्सा गर्म हो जाएगा, कभी और ये नहीं है कि पूरी बॉडी गर्म हो रही है, पूरी बॉडी भी किसी किसी को गर्म होती है, लेकिन कभी लगेगा हमारा हाथ एकदम गर्म हो गया और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गर्म क्यों हो रहा है। कभी आपका लगेगा पीठ गर्म हो गई, आपको घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पसीना पसीना आ जाएगा, गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ाहट करोगे, फिजूल में किसी को डांटोगे, तो ये सब क्या है, पोस्ट मेनोपॉज़ल लक्षण। और 1 साल तक आपको मेंसेस नहीं आता है, तब आप पोस्ट मेनोपॉज़ल लेडीज़ कहलाती हैं। और उसके बाद और भी ज़्यादा सिम्टम होते हैं, प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, ड्राइनेस आती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेडीज़ को अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की जब सिम्टम आ रहे हैं तो आपको एक तो डॉक्टर की सलाह ले लें, अगर डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी डाइट में थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट ऐड कर लीजिए। लाइक तिल है, काले तिल, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज और सौंफ। अलसी को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, सौंफ को भी रोस्ट कर लीजिए, उसमें थोड़े से तिल मिला लीजिए। तिल मिलाने से क्या है, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, और पोस्ट मेनोपॉज़ के बाद हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता और हमारी हड्डियां वीक होती हैं, बहुत सौ कितनी हो जाती हैं कि फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी डाइट में कैल्शियम का ऐड करिए। कैल्शियम की दवा अगर नहीं खा सकते हैं तो तिल तो सबों के घर में होते हैं, बाज़ार में भी ईजीली मिल जाते हैं, उसको रोस्ट करिए, सौंफ को रोस्ट करिए, आप उसको अलसी के बीज को रोस्ट करिए और सुबह शाम एक एक चम्मच खाना शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी में मिलता रहेगा, किससे, सीड से और सौंफ से। ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी को पूरा करते हैं, तो आपको हॉट फ्लैशेस नहीं आएंगे, आपको इरिटेशन नहीं होगी, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आपकी हड्डियां वीक नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर आप जब करते हैं तो आपको ये सारी सिम्टम नहीं होंगे। दूसरा ये है कि जब आपका प्राइवेट पार्ट एरिया में इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनसे दवाई लीजिए। उसमें वो एस्ट्रोजन हार्मोन की क्रीम आती है, वो लगाने के लिए देते हैं, एस्ट्रोजन की टैबलेट देते हैं कि आप बाहर से खाइए, क्योंकि आपको बहुत परेशानी है, आप चल नहीं पाते हैं उस इरिटेशन की वजह से, ड्राइनेस की वजह से। तो 0.5 mg की वो एस्ट्रोजन हार्मोन टैबलेट देते हैं, उससे ये सारे सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। जब ये दूर हो जाते हैं तो आप एक खुशहाल रहती है। और दूसरी बात है, मेनोपॉज़ल के बाद आपकी स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन सैग कर जाती है। तो ये जब चीज़ें सिम्टम आते हैं तो आपकी ये मेनोपॉज़ल की वजह से आ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए। लेडीज़ बहुत इनोसेंट होती हैं, क्रीम पाउडर तो लगा लेती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है बॉडी में उनको नहीं समझ में आता है, और उन्होंने कहीं पढ़ा भी नहीं होता है, साइंस नहीं लेती हैं। साइंस वालों को तो मालूम है, जो डॉक्टर्स के टच में रहती हैं, ठीक है, जो अपना केयर करती हैं, वो डॉक्टर से एडवाइस ले लेती हैं। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे, हाँ, और एक और बात, मेनोपॉज़ के बाद आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप बिस्तर में जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो इसके लिए आप ब्रह्मी लेना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मी पाउडर मिल जाता है, ब्रह्मी की टैबलेट मिल जाती है,
और उसको लेना शुरू करिए तो आपको नींद अच्छी आएगी। और ये अलसी के बीज, सौंफ वगैरह लेंगे तो आपको नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में नेचुरल वे में एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है और आप उसकी वजह से आप हेल्दी लाइफ को लीड कर सकेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए। मैं सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।